जय हिंद दोस्तों, स्वागत है तुम सभी का माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में। ठीक है, तो आज ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है वो आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला चैप्टर इसका इंट्रोडक्शन क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स को तुमने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर क्लास 11th में लिखा है, क्लास 12th में लिखा है। जो बच्चे सीबीएसई से उनके लिए क्लास 11th में पढ़ रहा था, क्योंकि सीबीएसई का पैटर्न क्या हुआ, चेंज, यानी स्टैटिक्स और तुम्हारा माइक्रो ये क्लास 11th में, और मैक्रो और तुम्हारा इंडियन इकोनॉमी ये क्लास 12th में हो गया। लेकिन जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी क्या है इंपॉर्टेंट, क्योंकि माइक्रो उनको 12th में ही पढ़ना रहता है। तो चलो, ऑलरेडी हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का ये मतलब इकोनॉमिक्स का चैप्टर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्या किया था, डील किया था। जिसने अभी तक नहीं देखा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर वहां पर क्या कर लो, चेक कर लो। तो भाई एकदम समय बिना गावे हम लोग आते हैं। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को जानने से पहले एक बार हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। और हाँ यहां पर जो सबसे मेन है बाबू, वो समझना है तुमको अस्कार्स और मीन्स। क्या समझना है, अस्कार्स और मीन्स और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, क्योंकि इसी से तुम्हारा यहां पर जो हम लोग मेन डिफरेंस देखेंगे कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है। तो ध्यान से मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले इकोनॉमिक्स से कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो देखो, इकोनॉमिक्स ऑलरेडी हम लोगों ने क्या किया था, 5 मतलब इकोनॉमिक्स थे उनका डेफिनेशन देखा था। लेकिन मैं सिंपली बोलूंगा, इकोनॉमिक्स जो है वो 2 टर्म से बना है। कितने टर्म से, 2 टर्म से। सबसे पहला तुम्हारा ये ग्रीक वर्ड से बना है, जो है तुम्हारा सबसे पहला ओइकोस, और दूसरा है जो निमीन। ओइकोस और तुम्हारा क्या, निमीन। ओइकोस का मतलब क्या होता है तुम्हारा बाबू, हाउस होल्ड। क्या होता है मतलब, हाउस होल्ड। और जो निमीन होता है इसका मतलब तुम्हारा होता है मैनेजमेंट। क्या, मैनेजमेंट, है ना। तो ऐसे हम लोग आसानी से बोल सकते हो कि इसका मतलब टोटल क्या हो जाएगा तुम्हारा, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। अब देखो बाबू, ये जो मैंने बोला मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, तो इकोनॉमिक्स जो है ना, हम लोगों के मम्मी पापा, तुम्हारे मम्मी पापा, इवन तुम भी इकोनॉमिक्स पढ़े हुए होगे, लेकिन तुमको पता नहीं चलता होगा। अब देखो, सब कुछ डिपेंड करता है रिसोर्सेज पर। किस पर, रिसोर्सेज पर, कि वो अस्कार्स है, कि वो क्या है, अस्कार्स है ना। अस्कार्स कहने का मतलब लिमिटेड, अस्कार्स मीन्स लिमिटेड, और रिसोर्सेज को एक तरह में हम लोग वेल्थ, या फिर तुम बोलो तो मीन भी बोल सकते हैं, मीन्स। ठीक है, तो अगर आपके पास रिसोर्सेज कम रहता है, सपोज ऐसा मान लो कि 50 पे हम पैकेट में गए मिठाई के दुकान में रसगुल्ला खाने, बोले कि भैया कैसे रुपए किलो, वो बोला कि 100 रुपए किलो। मेरे पास पैकेट में पैसा कितना है, 50। लेकिन मेरा तो वांट्स क्या है, अभी अनलिमिटेड है ना, मतलब मुझे तो रसगुल्ला खाना है। लेकिन मैं वहां पर गया कि भैया मेरे पास इतना है, ये बताओ ये कितना का है, 100 का है ना, तो आप इसको ऐसा करो आधा किलो पैक कर दो। आधा किलो मैं क्या करूंगा, लेकर आ जाऊँ। मैंने इकोनॉमिक्स लगाया। इवन घरवा में जो होता है कांड नहीं बाबू, काम करने का मतलब क्या चाहिए, पापा पैसा कमा के लाते हैं, मम्मी उस पैसा को क्या करती है, रखती है, उसी से क्या करती है, घर हमारा क्या करती है, संभालती है। बाबू देखो, मर्दाना जाति के पास कभी पैसा नहीं रहता है, पहले बताते हैं। हम लोग का जो जाति होता है वो कमाने का होता है, दमस कर कमाओ, लेकिन उसका सेविंग कहाँ जाएगा, वाइफ के अकाउंट में, है ना। तो ये फैक्ट है, मतलब इस चीज में महिलाएं जो है वो पुरुषों से आगे होते हैं। खैर हम लोग देखते हैं, इकोनॉमिक्स जो है वो 2 टर्म ओइकोस से बना और निमीन से। ओइकोस मीन्स हाउस होल्ड और निमीन का मतलब मैनेजमेंट। तो इकोनॉमिक्स को हम लोग बोलेंगे क्या, इकोनॉमिक्स को हम लोग बोलेंगे क्या, सिंपली में हम लोग बोल सकते हैं इट इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज, है ना। ये क्या बोल सकते हैं, ये वैसा ब्रांच, नॉलेज का ये वैसा ब्रांच है इन विच वी स्टडी अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर। और वो ह्यूमन बिहेवियर को हम लोग किस में स्टडी करेंगे, उसके डिफरेंट एक्टिविटीज में, कि कैसे वो हाउ टू एक्वायर स्कार्स मीन्स टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स, है ना। कैसे वो मतलब एक्वायर करते हैं कि तुम्हारा अनलिमिटेड वांट्स को क्या करे, सेटिस्फाई करे। मैं नहीं समझ में बताता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ पहले। तो इकोनॉमिक्स का अगर मैं सिंपल डेफिनेशन अगर बोलना चाहूँ, इकोनॉमिक्स है क्या, तो मैं क्या बोलूँगा, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। Economics is a science of human behavior that is concerned with the 3 वर्ड बोलूंगा यहाँ पर, 3 वर्ड ध्यान से, allocation of scarce means in such a manner that, ध्यान से ये मेन होता है, that consumer can maximize their consumption. कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर कंजम्पशन, मैंने कंजम्पशन लिखा है, कंजम्पशन, ठीक है, कॉमा प्रोड्यूसर्स
कैन मैक्सिमाइज देयर, अब प्रोड्यूसर क्या मैक्सिमाइज करेगा? अपना प्रॉफिट एंड सोसाइटी द सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज देयर सोशल वेलफेयर। हाँ भैया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। मैं यहां से लिखा हूं, ध्यान से, इसको मैं यहां से ऐसे कर रहा हूं ताकि तुम लोग मिलो नहीं। मैंने क्या बोला? ये इकोनॉमिक्स क्या है? ह्यूमन बिहेवियर का साइंस है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब इसका मतलब क्या होता है? दैट इज कंसर्न विद द एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब होता है 1 to 2 कैसे बांटे, है ना? दैट इज कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ अस्कार्स मींस। अब ध्यान से सुन लो, ये जो अस्कार्स है और ये जो एक तरफ तुम्हारा मींस है, इसका मतलब क्या होता है? अस्कार्स का मतलब होता है तुम्हारा लिमिटेड। क्या होता है? लिमिटेड। और मींस का मतलब होता है तुम्हारा वेल्थ, दैट इज रिसोर्सेज। अब देखो, अस्कार्स मींस कहने का मतलब जो तुम्हारा लिमिटेड रिसोर्सेज है या जो तुम्हारा लिमिटेड वेल्थ है। समझ रहे हो ना कि इकोनॉमिक्स क्या है? ह्यूमन बिहेवियर का साइंस है जो किससे तुम्हारा संबंधित होता है? जो अस्कार्स मींस है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हो उनको कैसे हम लोग क्या करें? एलोकेट करें, कैसे उनको बांटें ताकि कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर कंजम्पशन, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर अपना कंजम्पशन क्या करे? बढ़ा सके। क्या करे? ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर अपना कंजम्पशन क्या कर सके? बढ़ा सके। प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, प्रोड्यूसर हु प्रोड्यूस द गुड्स, कंज्यूमर हु कंज्यूम द गुड। अब मेरा अगर इकोनॉमी अच्छा है तो मैं ज्यादा से ज्यादा ना कंज्यूम करूंगा वस्तु को। अब हमारा पास पैसा है तो हम जब ना मिठाई की दुकान में जाएंगे तो बढ़िया सा रसगुल्ला खाएंगे, भर दम बाल एने माए छितरा देंगे एकदम काट काट कर, ठीक है? तो वो क्या होता है? तुम्हारा कंजम्पशन। क्या होता है? कंजम्पशन। लेकिन जो प्रोड्यूसर है, क्रीमो तो लगाएंगे ना, हम सैलूनों में जाएंगे तब क्रीम लगाएंगे, ब्लीच करवाएंगे। तो ये जो ब्लीच है बाबू प्रोड्यूसर का, ये क्यों होता है? प्रॉफिट में कमाता है। प्रोड्यूसर बढ़िया ब्लीच निकालेगा। अब लगाएंगे क्रीमा, चपोतले चेहरों में, चपोतला के बाद हो गया बांदर नियन, है ना? बांदर नियन, सॉरी गलत बोलते, लंगूर नियन, करिका लंगूरवा नियन। तो ओकरा से क्या होगा? ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगे तो कंपनी का तो लॉस में चल जाएगा नहीं। तो वो प्रोड्यूसर क्या करता है? उसी स्कार्स मींस यानी लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड वेल्थ में से क्या करता है? कि ऐसा प्रोडक्ट बनाता है ताकि प्रोड्यूसर्स कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके? बढ़ा सके। एंड द सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज देयर वेलफेयर। सोसाइटी मतलब समाज, वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके? अपना सोशल वेलफेयर इंक्रीज कर सके। समझ रहे हो ना? तो इस टर्म में हम लोग क्या बोलते हैं? उसको इकोनॉमिक्स। कहने का मतलब इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर का क्या है? साइंस है, जिसमें ये बताता है कि कैसे क्या करे? स्कार्स मींस को एलोकेट करे। स्कार्स मींस लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड वेल्थ को कैसे बांटे ताकि कंज्यूमर जो है वो अपना ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर सके, प्रोड्यूसर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके और सोसाइटी जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके? सोशल वेलफेयर कर सके। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तुम्हारा इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। अब देखो बाबू, दो चीज है, ये स्कार्स है, ये मींस। स्कार्स का मैंने बताया लिमिटेड और मींस का बताया वेल्थ। अब इसी स्कार्स का जो रिजल्ट है, यानी हम लोग बोल सकते हैं आउटकम। क्या? आउटकम ऑफ स्कार्स कॉजेज। अब ये जो आउटकम ऑफ स्कार्स है, इसके कारण होता है बाबू प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ध्यान से, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यही बता रहा हूं। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इसको कहो तो एक तरह से तुम्हारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहने का मतलब क्या हो गया? हमारा पास पैसा कम है, मान ला कि हमारा पास पैसा का है? कम है। अब जब हमारा पास पैसा कम है तो हम जाए दुकान में सामान खरीदे ना? काहे ना जाए? काहे कि हमारा पास पैसा का है? कम है। अगर हमारा पास पैसा ज़्यादा हुई, 2000 3000 एक से और ज़्यादा हुई तो हम जाए बड़का दुकान में जाए, शॉपिंग मॉल में जाए, शॉपिंग मॉल में जाकर हम क्या करी? शॉपिंग करी। तो शॉपिंग जब करवे हम तो का तो ओकरा से हम ज़्यादा सस्ता सामान खरीदे ना? कब? जब हमारा पास जो स्कार्स यानी लिमिटेड ना हो तब ना, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बचते तब ना, मतलब सामान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे? खरीदेंगे, ठीक है? तो स्कार्स मीन्स लिमिटेड, लिमिटेड मीन्स आउटकम ऑफ स्कार्स। यानी जो ये मतलब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट होता है वो किसी कारण होता है? स्कार्स मीन्स के कारण। किनके कारण? स्कार्स मीन्स यानी जो रिसोर्सेज, जो वेल्थ कम है उनके कारण प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट होता है। अब देखो एग्जांपल में, मान लो कि बाबूजी तुमको 2000 रुपया दिए हैं पैसा कि जो बेटा अगर से जाके क्या करो? बढ़िया सा शर्ट तुम खरीद लो। अब तुमको 2000 मिल गया, तुम्हारा वांट्स यहाँ पर क्या? अनलिमिटेड। ये जो वांट्स है ये तुम्हारा क्या है? यहाँ पर अनलिमिटेड है। कहने का मतलब
कोई सी में नहीं है, तुमको 2000 मिला है, तुम जाओगे लुइस फिलिप में, किलर एक्स में, है ना, पीटर इंग्लैंड में, सेल्यू में, फिर तुम्हारा मतलब एलन सोनी में, पता नहीं किसको किसको, तुम पूरा फ्लिपकार्ट में धांगली मचा दो, दुकानों में जाकर पूरा धांगली मचा दियो। तो धांगली मचाए से कुछ नहीं ना, कि तुम्हारा वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। बट व्हेन यू हैव अ स्कार्स मीन्स, कहने का मतलब कि जब तुम्हारे पास लिमिटेड वेल्थ हो या लिमिटेड रिसोर्सेज हो, पैसा तो 2000 ना है। अब हमारा पास पैसा 2000 के, हम सपना देख रहे हैं रॉकेट के बैठे पे, सॉरी प्लेन पे बैठे के। अब प्लेन पे बैठेंगे कब, जब पैसा ज़्यादा रहेगा तब ना। 6000 प्लेन के टिकट होगा, पैसा हमारा 2000 है, तो हम जाए कब बिहार से दिल्ली, ना जाए, काहे ना जाए, पैसा कम चल गए ना हमारा पास। अब पैसा कम पड़ गए तो हम जाए रेलवे से, ट्रेन से। अब ट्रेन पे जाए तो में कैटेगरी बा, पैसेंजर, स्लीपर, है ना, AC, ये सब। अब ओकरो में पैसा भिड़ावे चाहिए। अब ओकरो में जब हम पैसा भिड़ावे तो हमारा पता चलते कुछ लेवल है, एकरो में पैसा का कम है। अब जब ओकरो में पैसा कम हो जाएगा, कम कम कम, मैंने बोला पैसा कम यानी लिमिटेड स्कार्स, लिमिटेड सॉरी स्कार्स लिमिटेड है, स्कार्स मतलब लिमिटेड है ना, यानी मेरे पास स्कार्स मीन्स कहने का मतलब लिमिटेड पैसा है, तो हम उसको ज़्यादा खर्चा तो नहीं कर सकते। तो तब उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा वांट्स अनलिमिटेड है, देन वी सेटिस्फाई, है ना, तब उसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपली सेटिस्फाई करते हैं। क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। क्या करते हैं बाबू, सेटिस्फाई। समझ रहे हो ना, कि स्कार्स को जो है वो हम लोग जो मतलब अनलिमिटेड वांट्स है हमारा, तो स्कार्स हम लोग, स्कार्स मीन्स जब रहता है, स्कार्स मीन्स कहने का मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज या लिमिटेड वेल्थ जब रहता है, तो हम अपने वांट्स को सिर्फ क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो तुमको होप सो ये पता समझ में आया होगा कि स्कार्स मीन्स और ये वांट्स में डिफरेंस क्या है। स्कार्स मीन्स लिमिटेड, सीमित है, ज़्यादा नहीं है, मीन्स वेल्थ, पैसा हो चाहे रिसोर्सेज हो कुछ भी, ठीक है। और वांट्स कहने का मतलब तुम्हारी चाहत बहुत ज़्यादा है, तुम्हारे पास पैसा कम है, यानी स्कार्स मीन्स पैसा कम, कम स्कार्स पैसा मीन्स, है ना, कम पैसा स्कार मीन्स है, तो उसके कारण तुम्हारा वांट्स क्या फुलफिल होगा, नहीं, देन यू विल हैव टू सेटिस्फाई योर अनलिमिटेड वांट्स। तो ये समझ में आया ना कि अनलिमिटेड वांट्स को क्या करोगे तुम लोग, सेटिस्फाई करोगे। तो यहाँ से जो प्रॉब्लम हो रहा है, एक तरह से इसको समझ में आया तुम लोग को। इसको मैं इरेज करूँ थोड़ा सा ध्यान से, इसको मैं अगर इरेज करूँ, ये समझ में आएगा होगा, इसको हम इरेज कर रहे हैं। ध्यान से बना कि इकोनॉमिक्स में जो है मेनली यहां पर तुम्हारा क्या होगा, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होगा। क्या होगा, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, सॉरी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस नहीं, इसको हम लोग ऐसे समझेंगे। इकोनॉमिक्स क्या है तुम्हारा, सिंपली अभी हम लोगों ने क्या देखा, इकोनॉमिक्स से ह्यूमन, ये सिंपली क्या है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये मानव बिहेवियर का मतलब स्टडी करता है, मानव का क्या स्वभाव है, पगला है, बढ़िया है कि बहुत बढ़िया है, समझदार है कि बेवकूफ़ है ना। तो इसको क्या होता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर बोलते हैं। अब एक रहे बोले आपके बोला सर कोरिया है, मुझे होता तो ये सब बात नहीं बाबू, ठीक है। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कहने का मतलब ह्यूमन बिहेवियर क्या करता है, स्टडी करता है। अब ह्यूमन बिहेवियर का रीजन क्या होता है कि अक्सर यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाता है। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम होता है वो क्या होता है बाबू, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और एलोकेशन ऑफ स्कार्स मीन्स इन अल्टरनेटिव यूजेस, इन अल्टरनेटिव यूजेस। अब देखो दो चीज ध्यान से, इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये मानव के बिहेवियर का क्या करता है, स्टडी करता है। अब मानव का बिहेवियर क्या होता है बाबू कि यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होता है। मैंने बताया कि ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होता है वो कब होता है बाबू, जब तुम्हारा स्कार्स, ध्यान से, जब तुम्हारा स्कार्स होता है, स्कार्स मीन्स होता है, क्या होता है, स्कार्स मीन्स। अब स्कार्स का मतलब क्या होता है बाबू, लिमिटेड, क्या, लिमिटेड मीन्स को हम लोग एक टर्म में वेल्थ भी बोल सकते हैं या रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं, वेल्थ भी बोल सकते हो या रिसोर्सेज भी। तो लिमिटेड वेल्थ या लिमिटेड रिसोर्स के कारण क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होता है। और जो एलोकेशन ऑफ स्कार्स मीन्स बोले ना, यानी स्कार्स मीन्स के मतलब जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसका क्या होता है, अल्टरनेटिव यूज होता है। अल्टरनेटिव यूज कहने का मतलब, मान लो कि बाबूजी हमरा 2000 रुपया दिए हैं कि जो बेटा बढ़िया से कपड़ा खरीद लिया। अब बेटा तो है बाबू पागल, पागल से बड़ा लफंगा बेटा है। अब वो का कल है 200 रुपया 300 रुपया केकरो ना केकरो से उधार ले रहे हैं। तो बाबूजी जो दिए हैं 2000 रुपया, अब ओकरा में से 300 रुपया तो हमारा बाकिए देवे के है।
तो मेरे पास स्कार्स मीन्स है, कहने का मतलब मेरे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज, जो लिमिटेड वेल्थ है वो कितना है 2000, लेकिन उसका भी अल्टरनेटिव यूज यानी उसका भी अलग अलग यूज है। अब 2000 में से 3300 रुपये तुम्हारा बाकी है ना। अरे तरीके एक वो तो आप बात भुलाना भूल ही गया, कोचिंग में पिछला बार फीवो नहीं हम दिए थे 500 रुपया, ठीक है। अब ले 500 रुपया उसका भी क्या हो गया, 2000 में से 500 रुपया हमको देना पड़ेगा। बाबूजी के घर एक कॉल कर जाएगा पापा जी के, हमारे पिताजी के, तब पिताजी बोलेंगे ना कि बेटा आओ तुम्हारा हम स्वागत करते हैं स्वैग से एकदम, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो एलोकेशन यानी जो बांटना है किसको, स्कार्स रिसोर्सेज को 2000 को खर्चा करना है, ले पता चला कि वही स्कार्स रिसोर्सेज का क्या अल्टरनेटिव यूजेज है, क्या अल्टरनेटिव यूज है, उसका भी अलग अलग क्या है यूज है। अब इसी से तुम्हारा क्या हो जाता है बाबू कि अब जब ये टर्म होता है तो इसमें क्या होता है बाबू कि कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर कंजम्पशन, फिर प्रोड्यूसर वही वाला जो लिखा है, प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट एंड सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज देयर सोशल वेलफेयर। अब देखो तो ये टर्म समझ में आया कि इकोनॉमिक्स क्या है, ह्यूमन बिहेवियर का साइंस है। इकोनॉमिक्स क्या है, ह्यूमन बिहेवियर का साइंस है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और ये एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्स में फंसता है। इसमें क्या होता है कंज्यूमर को तुम्हारा जो है वो मैक्सिमाइज जो कर सकते हैं, ले मैक्सिमाइज तो नहीं कर पाता, यहाँ पर सिंपली क्या करेगा सेटिस्फाई हिज अनलिमिटेड वांट्स। तो अब समझो, अब मैं जो बोल रहा हूँ वो समझना, क्या हम लोग माइक्रो लेवल पे बात आते हैं कि माइक्रो लेवल हम लोग की को जाना, ये इरेज करें। अब देखो सिंपली कि जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो होता है, ये जो प्रॉब्लम, अब कैसा प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ध्यान से इकोनॉमिक प्रॉब्लम। लेकिन इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जानने से पहले हम लोगों को यह जानना जरूरी है कि इकोनॉमी होता क्या। ध्यान से इकोनॉमी, अब इकोनॉमी होता क्या बाबू। अब देखो इकोनॉमिक्स में हम लोग किसको पढ़ते हैं, ह्यूमन, किसको, ह्यूमन। अब ये ह्यूमन क्या करता है, परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब देखो बाबू ध्यान से, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आता है ना, मानव जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, कहने का मतलब अलग अलग काम करता है, अलग अलग काम करेगा। अब देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगा क्या क्या, प्रोडक्शन होगा, है ना, या तो वो वस्तु बनाएगा, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, फिर तुम्हारा एक्सचेंज। तो ये सब जो होता है वो क्या होता है, तुम्हारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है। क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जब यही इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है तो उससे क्या होता है, उसको पैसा होता है। क्या होता है, पैसा। क्या होता है, पैसा, है ना। मैंने केवल इकोनॉमी कहने का मतलब जब ह्यूमन परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज, व्हेन ह्यूमन परफॉर्म डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज whether in production, consumption, investment, exchange, whatever they do, है ना, then they earn some money, तो उसको क्या होता है, कुछ पैसा होता है, और उसी पैसे से क्या करते हैं, वे अपना जीविका चलाते हैं, है ना। तो इसको हम लोग सिंपली बोल सकते हैं क्या चीज कि इकोनॉमी इज अ सिस्टम, इकोनॉमी इज अ सिस्टम वेयर people of an area earn their living। अब देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, पीपल ऑफ एन एरिया मीन्स टू से दैट पीपल परफॉर्म डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज मैंने बताया प्रोडक्शन होता है, कंजम्पशन होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, एक्सचेंज होता है, और ये बहुत कुछ आते हैं, ठीक है। तो जब इकोनॉमी में क्या होता है कि ऐसा सिस्टम है जहां पर किसी क्षेत्र के जो एरिया है, किसी क्षेत्र के जो लोग यानी किसी एरिया के जो पीपल है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में किसी में भी अगर वो काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो कंजम्पशन हो, है ना, सेलिंग हो, कुछ भी अगर कर रहे हैं तो उनको कुछ अर्न होता है, और उसी से क्या करते हुए अपनी जीविका चलाते हैं। तो वो क्या होता है, तुम्हारा इकोनॉमी। क्या होता है, इकोनॉमी। अब देखो अब डिपेंड करता है इकोनॉमी किस पर, अर्न पर, यानी मनी पर, कितना वो अर्न करते हैं। अब उनके पास मनी कहने का मतलब क्या, मींस, कितना मींस है, वो स्कार्स है या बहुत ज्यादा। स्कार्स मींस लिमिटेड, मींस का मतलब तुम्हारा क्या, रिसोर्सेज या वेल्थ, ठीक है। तो अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम लोग आते हैं, क्या आते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो वो ध्यान से समझना इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस समझ में आ रहा है, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है, ध्यान से। तो हम लोग आते हैं अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब देखो
जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो बोलो ये कब होता है बाबू, ये होता है तुम्हारा स्कार्स रिसोर्सेस के कारण। किसके कारण होता है? स्कार्स रिसोर्सेस के कारण। स्कार्स मीन्स हम लोग ऐसे स्कार्स मीन्स यानी लिमिटेड रिसोर्सेज या लिमिटेड वेल्थ के कारण। अब इसके कारण क्या होता है तुम्हारा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस करने का मतलब जब तुम्हारे पास पैसा कम है तो तुमको चॉइस करने में दिक्कत होगा कि मतलब ये खरीदें कि ये खरीदें, 2000 में हमको इसको बाकी देना है, कोचिंग के फी नहीं दिया उसको देना है। अरे पगला काका नहीं दिया हो, तुमको समझ में आता है, इसलिए बोलता उधार नहीं लेना चाहिए। तो नहीं, इधर लेंगे उधर लेंगे, लेते रहिए, फिर बाद में देना भी पड़ता है। ठीक है, नेगेटिव नहीं लीजिएगा। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब स्कार्स मीन्स कहने का मतलब इसके इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसी कारण होता है? स्कार्स मीन्स यानी लिमिटेड रिसोर्सेज या लिमिटेड वेल्थ के कारण। और इसके कारण क्या होता है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होता है। जब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो होता है ये 2 लेवल पर होता है। कितने लेवल पर? 2 लेवल पर। पहला तुम्हारा माइक्रो और दूसरा मैक्रो। पहला तुम्हारा माइक्रो जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स भी बोलेंगे, है ना, इकोनॉमिक्स, और तुम्हारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखो माइक्रो मैक्रो को हम लोग ऑलरेडी देखे हैं कि माइक्रो जो है वो माइक्रोस से बना है, मैक्रो जो है वो एक ग्रीक वर्ड तुम्हारा किससे बना है? मैक्रोस से बना है। माइक्रो मीन्स स्मॉल और मैक्रोस मीन्स लार्ज। ये सब बहुत कुछ पढ़े हैं, डिफरेंस भी बताया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जिसने अभी तक नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर एकदम पटाख सा टीपो ठपाक सा क्या करो देख लो। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स तो सिंपली बोलते हैं क्या चीज कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, यहाँ पर वैसे प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं, मतलब व्हेन ह्यूमन नहीं बोल सकते, क्या सकते हो सीधा क्या चाहिए कि व्हेन द प्रॉब्लम इज स्टडीड एट द इंडिविजुअल लेवल, है ना, व्हेन द प्रॉब्लम इज स्टडीड एट द इंडिविजुअल लेवल। यहाँ पर क्या होता है कि प्रॉब्लम इज स्टडीड, कैसे लिख सकते हैं? प्रॉब्लम इज स्टडीड एट द इंडिविजुअल INDIVIDUAL, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल। यहाँ पर प्रॉब्लम को कैसे स्टडी किया जाता है? इंडिविजुअल लेवल पर। कैसे स्टडी किया जाता है बाबू? इंडिविजुअल लेवल पर। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि प्रॉब्लम इज स्टडीड एट द कंट्री और होल, है ना। कहने का मतलब यहाँ जो प्रॉब्लम होगा वो पूरा का पूरा कंट्री यानी पूरा का पूरा लार्ज सेक्टर पर यानी पूरा का पूरा कंट्री या फिर समझो तो पूरा बड़े क्षेत्र पर क्या किया जाता है? स्टडी किया जाता है। तो इसको हम लोग क्या इसको किस में पढ़ते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, जिसमें GDP, NDP, NNP, इन नेशनल इनकम, है ना, सब कुछ इसमें पढ़ाता है। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है सिंपली हम लोग प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं कैसे? तुम्हारा इंडिविजुअल लेवल पर। अब इंडिविजुअल लेवल में बहुत से तुम्हारा हो सकता है। इंडिविजुअल लेवल में तुम्हारा हाउस होल्ड भी हो सकता है, ध्यान से, हाउस होल्ड भी हो सकता है, फिर तुम्हारा कोई पार्टिकुलर फर्म भी हो सकता है, पार्टिकुलर क्या हो सकता है? फर्म भी हो सकता है ना। तो इस तरह से क्या होता है तुम्हारा मतलब अलग अलग बढ़ते आता है, पार्टिकुलर हाउस होल्ड, फर्म एक्सेट्रा, इस तरह से। ठीक है, अब ध्यान से, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम लोग पढ़ते हैं सिंपली कि ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग को पढ़ना रहता है, ये क्या क्या पढ़ते हैं बाबू? तो देखो यहाँ पर हम लोग 3-4 चीज़ पढ़ते हैं। वो पढ़ते हैं सबसे पहला थ्योरी ऑफ प्राइस, थ्योरी ऑफ डिमांड, फिर तुम्हारा प्राइस डिटर्मिनेशन, इसको एक्सचेंज भी हम लोग बोलते हैं। इकोनॉमिक्स में जब इंट्रोडक्शन में पढ़ाए थे, अभी तक जो नहीं देखो देख लेना, वहाँ पर बताया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या होता है कि तुम्हारा एक सबसे पहला आता है एक्सचेंज। यहाँ पर मैंने उस टाइम लिखा होगा वहाँ पर कि परफॉर्म डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो वहाँ पर एक्सचेंज भी था। एक्सचेंज में क्या होता है कि हम लोग मनी से मतलब क्या करते हैं? सोल्ड करते हैं या बॉट करते हैं, तो उसको हम लोग प्राइस डिटर्मिनेशन का भी टर्म बोलते हैं। तो थ्योरी ऑफ प्राइस, थ्योरी डिमांड, प्राइस डिटर्मिनेशन, फैक्टर प्राइस क्या है, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़तेगा वैसे वैसे समझ में आने लगेगा। तो इन सब चीज़ों को हम लोग क्या कहाँ पढ़ते हैं बाबू? तुम्हारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। कहाँ पढ़ते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, कौन कौन? तो हम लोग क्या समझेंगे? इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो स्कार्स मीन्स के कारण होता है। स्कार्स मीन्स यानी जब लिमिटेड रिसोर्सेज रहता है तो हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हो जाता है। और जब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होता है तो वो 2 लेवल पर होता है, एक माइक्रो लेवल पर होता है, एक दूसरा मैक्रो लेवल पर होता है। माइक्रो छुटकू पिद्दी सा प्रॉब्लम कहने का मतलब क्या? इंडिविजुअल लेवल पर, वो हाउस होल्ड भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है, फैक्ट्री भी हो सकता है, इंडस्ट्री भी हो सकता है, ये सब। ठीक है, लेकिन मैक्रो में समूचा का समूचा कंट्री, पूरा का पूरा देश आ जाता है, पूरा बड़ा स्तर पर हम लोग क्या करते हैं? मैक्रो का इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो माइक्रो इकोनॉमिक
इकोनॉमिक्स है, इसमें मेनली हम लोग क्या देखते हैं, थ्योरी ऑफ प्राइस, थ्योरी ऑफ डिमांड, प्राइस डिटर्मिनेशन, फैक्टर प्राइस एक्सेट्रा, ये सब क्या करते हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से हम लोग आते हैं यहाँ पर कि मेरा कहने का मतलब क्या है। अब जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, देखना कि हम जो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम की जो बात किए, ये तो हम समझ गए कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, सिंपली स्कार्सिटी ऑफ, मतलब स्कार्सिटी ऑफ मींस बोलो या तुम्हारा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग बोलो। लेकिन व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज क्या है। तो सिंपली सुनो, मैं जो यहाँ पर देखूंगा वो देखूंगा क्या, कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम कॉजेज 3 तरह से होता है, 3 रीजन से। कितने रीजन से, 3 से। कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम किस रीजन से, सबसे पहला स्कार्सिटी, क्या तुम्हारा स्कार्सिटी। फिर जो तुम्हारा है वो होता है अल्टरनेटिव यूजेस, अल्टरनेटिव यूजेस। अब स्कार्सिटी है तो वहां पर तुम्हारा अल्टरनेटिव यूज होगा ही। कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम में क्या बोले बाबू कि किन किन कारणों से इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहला तुम्हारा क्या, स्कार्सिटी, सबसे पहला तुम्हारा क्या, स्कार्सिटी, स्कार्सिटी। उसके बाद तुम्हारा क्या, अल्टरनेटिव यूजेज। अब स्कार्सिटी कहने का मतलब अगर कोई स्कार्स मीन्स है उसकी जो कमी है, उसका डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव यूज भी रहेगा। और तीसरा जो होता है वो तो है तुम्हारा अनलिमिटेड, इसको हम लोग थोड़ा सा पहले लिखते हैं, ठीक है। ऐसे स्कार्सिटी है, मानव का क्या है, अनलिमिटेड वांट्स है, अनलिमिटेड वांट्स, क्योंकि वांट्स जो होता है वो क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। और जो तीसरा हो जाता है वो होता है क्या, अल्टरनेटिव यूज। अब व्हाट ये फॉर विच अल्टरनेटिव यूज मीन्स द स्कार्स, क्या स्कार्स। तो सबसे पहला क्या हो गया बाबू तुम्हारा स्कार्सिटी, दूसरा क्या हो जाता है अनलिमिटेड वांट्स, और जो तीसरा हो जाता है वो हो जाता है तुम्हारा क्या, ये अल्टरनेटिव यूज। तो ये कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ये कॉजेज ऑफ क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। क्या क्या तुम्हारा स्कार्सिटी, क्या स्कार्सिटी, दूसरा अनलिमिटेड वांट्स, और तीसरा क्या तुम्हारा अल्टरनेटिव यूज। अब देखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का हम लोगों ने देखा सिंपली क्या, स्कार्सिटी, स्कार्स मीन्स के कारण क्या होता है, हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग होता है। और जब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग होता है तो वो 2 रीजन पर होता है, एक माइक्रो लेवल पर होता है, दूसरा क्या होता है मैक्रो लेवल पर होता है। जब हम माइक्रो लेवल, जब हम लोग इंडिविजुअल का इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ते हैं तो वो हम लोग माइक्रो में पढ़ते हैं। जब हम लोग पूरे कंट्री या फिर समूचा का समूचा बड़ा क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं तो वो हम लोग पढ़ते हैं किसमें, मैक्रो लेवल में। तो कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो 3 तरीके से होता है, स्कार्सिटी, अनलिमिटेड वांट्स और तुम्हारा क्या अल्टरनेटिव यूजेस। तो इस तरह से क्या होता है तुम्हारा कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है। अब जो मेन होता है वो दूसरा होता है तुम्हारा क्या, सेंट्रल प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम, सेंट्रल ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है ना। तो उसका क्या होता है, तो इसको पहले लिख लो, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसको देखते हैं। चलो तो यहाँ से जो है वो हम लोग को पढ़ना है क्या, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी होता क्या है। तो बहुत ध्यान से अब देखो मेन बात हो रहा है कि सेंट्रल प्रॉब्लम, अब कोई भी अगर फर्म या कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी हाउस होल्ड अगर प्रोडक्ट बनाएगा तो वो क्या सोचता है, 3 चीज, वही सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी। सबसे पहला जो होता है वो होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, सबसे पहला क्या व्हाट टू प्रोड्यूस। जो सेकंड होता है वो होता है तुम्हारा हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है। और जो थर्ड होता है वो होता है तुम्हारा बाबू फॉर हुम टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब देखो एकदम इजी, इसको समझ एकदम इजी है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक, अब इकोनॉमी कहते किसे हैं बाबू, तुमको पहले ही बताया कि इकोनॉमी कहते किसे हैं, पीपल ऑफ एन एरिया, पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग एंड दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी। ध्यान से, पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी। इकोनॉमी भी 2 टाइप के होते हैं, सिंपल इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, तो इसको हम लोग कभी बाद में डिफरेंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब देखो व्हाट टू प्रोड्यूस में विच टाइप ऑफ गुड्स शुड बी प्रोड्यूस। मार्केट में तुम्हारा फेयर लवली भी है, लाइफ बॉय भी है, लक्स भी है, डव भी है, और पता नहीं क्या क्या संतूर वगैरह होता है, बहुत सारा साबुन हम टीवी पे देखते हैं, ठीक है। अब हम लगाते हैं क्या, ये तो हम बताएंगे नहीं, पर्सनल मैटर है मेरा, लेकिन ये सब साबुन का क्या होता है यूज होता है। अब देखो ध्यान से, अब कोई भी कंपनी जब प्रोडक्ट बनाती है, अब चाइना वाला का देखो, मेड इन चाइना कहाँ इंडिया पे डोमिनेट किया वो भी समझो। वो सीधा सोची कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या ऐसा बना है कि लोगों को ज्यादा पसंद में आए, है ना। तो वो सोचा क्या कि चीप मोबाइल चलो बनाते हैं, क्या बनाते हैं, चीप मोबाइल।
पहले ये सोचा क्या कि मोबाइल बनाते हैं, पहले क्या बनाते हैं, मोबाइल। कैसा मोबाइल, एंड्रॉयड। कैसा मोबाइल, एंड्रॉयड। एंड्रॉयड होता है क्योंकि हम उल्टा लिखे हैं, एंड्रॉयड मोबाइल। फिर इसमें टेक्नोलॉजी होता है, क्या होता है, टेक्नोलॉजी, या तुम समझो तो टेक्निक, टेक्नोलॉजी और टेक्निक। तो चाइना ने क्या सोचा, अरे बाप, कोची बनाए हो कि इंडिया में पूरा ज़्यादा मार्केट में डोमिनेट करे, तो भैया जी टिकटॉक बनाइए। लेकिन लोग वहाँ का सब जो है ना, कहने का मतलब क्या होता है, हिरंग होता है। हिरंग कहने का मतलब क्या चीज, भारत के लड़का लोग में टैलेंट बहुत होता है, नो डाउट बहुत है। तुम मेरा एग्जांपल ले लो, टैलेंट है तभी ना हमारे यूट्यूब पे आ रहे हैं। भले हम अभी प्रमोट नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे चैनल क्या होने लगा, प्रमोट होने लगा, फिर हम भी फेमस हो जाएंगे। कुछ ज़्यादा नहीं सोच लिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो मोबाइल एंड्रॉयड बनाते हैं, चाइना कैसे, चलो मोबाइल एंड्रॉयड बनाते हैं। क्या चीज़ है उसमें, टेक्नोलॉजी, गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर, 28 GB रैम, 4 GB रैम, 432 GB इंटरनल, 432 GB मतलब एक्सटर्नल, मतलब पता नहीं क्या क्या बोल देता है ना फलना, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी लाया। फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये मैटर करता है। देखा क्या चाहिए कि भारत में जो ज़्यादा संख्या है वो किसका है, पुअर पीपल पर। किसका, पुअर पीपल पर। एंड दे कांट अफोर्ड द हाइएस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल, दे कांट अफोर्ड द हाइएस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल बिकॉज पुअर पीपल डू नॉट हैव मनी मच, है ना, ज़्यादा पैसा तो नहीं है। तो उसको, उनको कैसा चाहिए, उनको एक ऐसा मोबाइल चाहिए जो कम दाम पर ही सबसे बढ़िया किफ़ायती हो, है ना, सबसे बढ़िया मोबाइल हो। तो चाइना लाया क्या, रेडमी। क्या लाया, रेडमी। ओप्पो, ओप्पो का स्पेलिंग गलत होता है, पता नहीं क्या क्या लिखता है, ओप्पो होता है, तोप्पो होता है ना। कुछ दिन के बाद आएगा फटकुनिया मोबाइल, ठीक है, चाइना के द्वारा, कुछ भी जो मन में आता लेता, उसका नाम ही क्या रहता है, सी जिनपिंग ली की रहता है, ठीक है। तो वो सब कुतवन्नी के क्या आता है, तो वैसे ही तुम्हारा नाम होता है चाइना का, ठीक है। खैर छोड़ो, हम लोग ऐसे कुत्ता कोई मार के खा जाता है, ठीक है। तो रेडमी, ओप्पो, है ना, रियलमी, किसका, रियलमी, ठीक है। अब बाबू देखो ये क्या करता है, मोबाइल यूज करता है, क्या करता है, ऐसा ऐसा मोबाइल आता है जो गरीब आदमी को ज्यादा क्या करता है, मतलब गरीब आदमी का अब हर कोई मोबाइल रखता है क्योंकि कम रेंज में आता है, बहुत बढ़िया क्वालिटी रहता है। तुम्हारे मेरा ही मोबाइल जो वो रियलमी का है, ठीक है, किसका, रियलमी का। 10,000 का मोबाइल है, सिंपल में क्या आ गया, बढ़िया बेस्ट में आ गया। तो देखो आज क्वालिटी देख ही रहे हो कैसा है, बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल दिए, क्योंकि एक ऐसा ही लाता है कि फॉर होम टू प्रोड्यूस तो पुअर पीपल। और भारत में गरीबों लोगों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। जितना ज़्यादा डव का साबुन नहीं ना बिकता है, उतना ज़्यादा लक्स और लाइफबॉय बिकता है। काहे लक्स और लाइफबॉय बिकता है, सबको मतलब है गोर होने से। और तो डब वाला भी प्रचार करता है, लेकिन इनका प्रचार भी महंगा होता है, ज़्यादा प्रचार होता नहीं है। लेकिन लक्स वाला का, लाइफ वाला का तो इन्हें शीशे से साफ करते रहेगा, एकदम पूरा थोड़ा चिपका देगा, पूरा एकदम बढ़िया बड़का बड़का पोस्ट की, आय हाय गोर है, तो बस लाइफ बॉय लगाएंगे, लक्स लगाएंगे, है ना, कीटाणु भगाएंगे, लाइफ बॉय लगाएंगे, ये सब इस सब तरीका से पूरा इनका क्या होता है, पॉपुलरिटी बढ़ जाता है। और वो लोग फिर समझते हैं कि मार्केट में कौन सा ऐसा प्रोडक्ट लाओ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डोमिनेट करे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल तक पहुंच सके। तब आता है तुम्हारा क्या, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। क्या आता है सेंट्रल प्रॉब्लम, क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस। होप सो ये वीडियो तुमको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैं तुम्हें अगले क्लास में बताऊंगा कि इकोनॉमी में डिफरेंस क्या है, और इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में सॉरी डिफरेंस तो बता दिया है। मैं अगले क्लास में स्पेशली बताऊंगा कि इंडियन इकोनॉमी है कैसी, मिक्स्ड इकोनॉमी। लेकिन क्यों, इकोनॉमी एक्टिविटीज भी 3 तरह के होते हैं, सेंट्रल कंट्रोल्ड इकोनॉमी, फिर तुम्हारा मार्केट इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी, और जो तीसरा होता है वो होता है तुम्हारा मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, ये डिटेल करेंगे। मात्र तुम्हारा 4 से 5 मिनट होगा, ज्यादा वीडियो होगा नहीं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।